हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं सीए संतोष पांडे। चलिए बच्चों, अगली क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या काम करना है। आज बच्चे हमें बहुत एक ज़रूरी बात करनी है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो सभी बच्चे नोटबुक निकालें और मेरे साथ साथ लिखें सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग करते समय हम कुछ सिस्टम का ध्यान रखते हैं। सिस्टम मतलब कुछ हम बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ तरीके हम अपनाते हैं। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बच्चे अगर हम देखें तो दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मानी जाती हैं। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो दो बच्चे हमारे पास सिस्टम्स हैं अकाउंटिंग के, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम। ध्यान दीजिएगा बच्चों फटाफट से। डबल एंट्री सिस्टम, डबल डबल मतलब दो तरफा, टू एस्पेक्ट। तो डबल एंट्री सिस्टम में बच्चे ध्यान रखना है ईच transactions have टू एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम क्या मान के चलता है? डबल एंट्री सिस्टम मान के चलता है कि हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट हैं। दो एस्पेक्ट मतलब दो पहलू हैं, और इन दोनों पहलुओं को हम बोलते हैं टू एस्पेक्ट्स। वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम कहते हैं कि हमने कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करी, कुछ भी हमने सेल किया, परचेज किया, तो उस ट्रांजैक्शन के बच्चे दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट को, एक पहलू को डेबिट बोलते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट बोलते हैं। चूंकि हम हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री में क्या होता होगा? ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। यहां पे बच्चे हम सिर्फ एक एस्पेक्ट, एक ही पहलू को देखते हैं। सिक्के का एक ही पहलू हम यहां देखते हैं, और यहां हम सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। ध्यान रखना। यहां पे बच्चे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमने मान लो गुड्स परचेज किए, सामान परचेज करा। तो देखना जरा, अगर हमने गुड्स क्या करें, परचेज किया, ये एक पहलू है। तो इसी का दूसरा पहलू क्या है? अगर हमने गुड्स परचेज करा तो दूसरा पहलू क्या है कि हमने उसे कैश में पे भी करा होगा, कैश में हमने उसे पेमेंट भी करा होगा। तो दो पहलू हो गए, एक सामान आया, दूसरा पैसे गए। समझ आ रही बात? या हमने कोई मशीन खरीदी, मशीन हमने परचेज करी, तो अगर मशीन परचेज करी तो इसके लिए भी हमने पैसे दिए होंगे, तो यानी कि इसके लिए भी हमने कैश पेमेंट करा होगा। समझ आ रही बात? या हमने किसी भी लेबर की सर्विस ली, हमने किसी लेबर की सर्विस ली, उसने हमारे लिए कुछ काम करा, तो फिर हमने उसे क्या करा होगा? हमने उसे सैलरी के रूप में पेमेंट करी होगी। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके दो पहलू हैं, एंड दिस इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। एक को डेबिट बोलते हैं, एक को क्रेडिट। किसको डेबिट बोलते हैं, किसको क्रेडिट बोलते हैं, वो हम किसी अलग चैप्टर में सीखेंगे। पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि कुछ आया तो कुछ गया, कुछ पाया तो कुछ दिया।
सामान आया, पैसे गए, दो पहलू हो गए। दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। और बच्चे डबल एंट्री सिस्टम में ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हम बनाते हैं। समझ आ रही बात? जहां तक बात आती है सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चे यहां पे हम दोनों पहलू हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहां पे हम दोनों पहलू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यहां पे हम एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं। और इसीलिए इसे बच्चे हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि आप बच्चे पूरी बात को देख ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसके एक ही पहलू को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी बात कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और चूंकि यहां पे बात ही इनकम्प्लीट है, चूंकि यहां पे बच्चे बात ही इनकम्प्लीट है, इसीलिए यहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना या हमारे लिए बैलेंस शीट बनाना यहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और जब सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हमारे लिए ये सब बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बी वेरी केयरफुल। अब बच्चों दो सिस्टम्स हैं अकाउंटिंग के, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी बात हमें और करनी है आज। क्या बात करनी है बच्चे? अब जैसे हमने बात कर ली कि डबल एंट्री सिस्टम, तो अब डबल एंट्री सिस्टम के बच्चे कुछ एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं, तो देखें जरा। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बच्चे डबल एंट्री सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कुछ उसके फायदे मिलते हैं। क्या फायदे मिलते हैं बच्चे? आइए हम उसकी बात करें। और आपको पता है, आपके बुक के ऊपर भी लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम, मतलब हम जो पढ़ेंगे अकाउंट्स उसमें ज़्यादातर बातें बच्चे डबल एंट्री सिस्टम से ही संबंधित होंगी कि हम जो है किसी भी ट्रांजैक्शंस के दोनों ही पहलुओं को, दोनों ही एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे। किसी को डेबिट बोलेंगे, किसी को क्रेडिट, कैसे बोलेंगे वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी आप देखें कि भाई डबल एंट्री सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं। तो बच्चे इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब कि भाई आप जो है पूरी कंप्लीट पिक्चर को देख रहे हैं, सिर्फ एक ही पहलू को नहीं, आप दोनों पहलू को देख रहे हैं। दूसरी बात बच्चे यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब आप कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। आपने सामान खरीदा तो आपने पैसे दिए, दोनों बातें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीसरी बच्चे बात क्या है कि यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, हाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है, मतलब गणित के रूप में भी अगर कोई गलती होती है तो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाता है। चौथा यहाँ पे फायदा क्या है कि हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी आप जो है बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे आसानी से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे इसके और बड़े सारे फायदे हैं, कई सारे आपके फायदे हैं। बताओ अभी तक कितने फायदे हमने देखे भाई क्या एडवांटेज डबल एंट्री सिस्टम के? एक तो साइंटिफिक तरीका है, कंप्लीट रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे बच्चे ये प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने में होता है। अगला आप फायदा लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल हो पाती है। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होती है भाई जब आपने पूरा कंप्लीट अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, तो पिछले सालों का, अगले सालों का सारा आपके पास पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है, तो आप कंपैरेटिव स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं। छठा क्या है? हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बच्चे मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग की मदद करता है।
तो हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ज़्यादातर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं उसकी हमने यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे बच्चे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और नोट बना करके प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करेंगे और आप इससे अधिक लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि इन सारे वीडियोस का तभी कोई उद्देश्य है जब बच्चे इससे आपका फ़ायदा हो। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, सीखते हैं, नोट बनाते हैं अच्छे से, तो ही इसका कोई फ़ायदा है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप सब जो है इसको अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। टी एस ग्रेवाल बुक के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन वाला। इसके बाद बच्चे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द शुरू करेंगे। सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, सी यू।